तो ये जो आप प्लांटेशन देख पा रहे हैं ये लास्ट ईयर लगाया है। ये टाइमिंग जो है एकदम गलत है, रुक जाती है। तो ये छोटा सा अंतर है, जब भी प्लांटेशन करें राइट समय, आप किस जोन से में रहते हैं वो सब चीज़ें कंसीडर कीजिए, उसके बाद ही प्लांटेशन कीजिए। 19 अप्रैल का लगा हुआ है, ये पिछले साल अक्टूबर का लगा हुआ, लगभग ग्रोथ सभी की सेम है। अप्रैल का लगा हुआ पौधा इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है और अक्टूबर का पौधा लगा हुआ उनके कंपैरिजन में इतनी ग्रोथ कम क्यों है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही आप ये प्लांटेशन देख रहे हैं ये ट्रेलिस मेथड में है और ये जो वैरायटी है ये इजरायली येलो वैरायटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने जो प्लांटेशन किया है ये 19 सितंबर को किया है 2022 को। ये जो वैरायटी यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इजरायली येलो है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी आज की डेट है 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर 2023 है। लगभग 1 साल होने वाला है, 10 दिन कम है, 11 महीने समथिंग का ये प्लांटेशन है और ग्रोथ वाइज सेटिस्फाई है अभी तक इस वैरायटी से। जैसे आगे में देख पा रहे हैं वियतनाम की हाइब्रिड वैरायटी है, उस पर प्रोडक्शन भी आने लगा। ये भी लगभग 11 महीने समथिंग डे का है। देखिए, जिस एरिया में हम रहते हैं वो नॉर्थन बेल्ट में काउंट होता है। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, दिल्ली और उत्तराखंड का कुछ भाग जो हिमाचल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे एरिया के आसपास आता है, ये पूरा जो बेल्ट रहता है ये नॉर्थन बेल्ट में काउंट होता है। यानी यहाँ पे गर्मियों के समय पे टेम्परेचर 45 भी चला जाता है और सर्दियों के समय पे 2 से 3 डिग्री नॉर्मल होता है। तो ये जो आप प्लांटेशन देख पा रहे हैं ये लास्ट ईयर लगाया है 19 सितंबर को। ये टाइमिंग जो है एकदम गलत है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में हमने जो कुछ प्लांटेशन किया है ये अलग अलग समय का प्लांटेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये 19 सितंबर का प्लांटेशन है। बाजू में आप जो लाइन देख पा रहे हैं ये अक्टूबर का है, यानी 2022 का 18 अक्टूबर को हमने लगाया, 1 महीने के लगभग बाद में। इनकी ग्रोथ में तो डेफिनेटली अंतर है थोड़ा, लेकिन यहाँ अगर बात करें उसके बाद में हमने जो कुछ प्लांटेशन एज ए सैंपल के रूप में लगाया वो लगाया हमने करीबन अप्रैल महीने में, यानी 19 अप्रैल के आसपास हमने कुछ प्लांटेशन किया। यानी अक्टूबर या सितंबर की बात करें करीबन 6 महीने का अंतर है, 6 से 7 महीने का अंतर है। अप्रैल में लगे हुए पौधे आपके सितंबर और अक्टूबर में लगे हुए पौधों के बराबर ग्रोथ कर रहे हैं। कारण क्या है, चलिए पहले मैं आपको प्लांटेशन दिखा देता हूँ और अंतर दिखाता हूँ उनका, तो आपको समझ में आ पाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये डेट ऑफ प्लांटेशन है, ये 18 अक्टूबर 2022 को लगा है। इस पोल से आगे का जो प्लांटेशन है ये 18 अक्टूबर 2022 का है। वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है वियतनाम की। यहीं इसके बाजू में ही एक वैरायटी है जो आपको रिसेंट आपको पता होगा कि मैं वियतनाम गया था तो वहाँ से एक मैं वैरायटी लेके आया था, वो है H14। ये डेट ऑफ प्लांटेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 19 अप्रैल 2023 को लगाया था। मैं बाद में आया था, मार्च में आया था, तो अप्रैल में रूट डेवलप करके ही इसको हम प्लांटेशन किया। अब इन पौधों की आप ग्रोथ देखिए। अब देखिए मैं यहाँ आपको अंतर दिखाता हूँ। जो 19 अप्रैल 2023 को लगाई ये वियतनाम की हाइब्रिड वैरायटी है H14 वैरायटी में, तो डेफिनेटली अंतर है ही है। और टाइमिंग का अंतर देखिए कितना है इसमें। यहाँ पे ये 19 अप्रैल का लगाए हुए 10 पौधे हैं, मैंने सैंपल के रूप में लगाए थे, बहुत कम ही पौधे लाया था मैं अपने साथ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 18 अक्टूबर 2022 का लगा हुआ पौधा है। अब अंतर देखिए, ग्रोथ का अंतर देखिए। बाजू बाजू में अंतर कर लेते हैं, 2 फीट का ही अंतर है मात्र, यहाँ 1.5 फीट का इवन। ये देखिए प्लांट की ग्रोथ देखेंगे आप, यानी 19 अप्रैल का लगा हुआ है, लगभग 4.5-5 महीने का अंतर है। और ये प्लांट देखिए ये अक्टूबर में लगा हुआ था, ये अक्टूबर का प्लांटेशन है, इसके बराबर भी लगभग, थोड़ा सा इससे कम है ग्रोथ, लगभग बराबर ही कंसिडर करते हैं। ये 19 अप्रैल का लगा हुआ है, ये पिछले साल अक्टूबर का लगा हुआ, लगभग ग्रोथ सभी की सेम है। अप्रैल का लगा हुआ पौधा इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है और अक्टूबर का पौधा लगा हुआ उनके कंपैरिजन में इतनी ग्रोथ कम क्यों है। और मैं चलिए आपको एक और छोटा सा और अंतर दिखा देता हूँ ताकि ये पिक्चर क्लियर हो सके। यहाँ जो आप प्लांटेशन देख पा रहे हैं ये पूरी लाइन 16/3/2023 यानी 16 मार्च 2023 को प्लांटेशन हुआ है। ये वैरायटी है आपकी इजरायली येलो और गोल्डन आइसेस येलो ड्रैगन फ्रूट जो आपके रहते हैं। यहाँ आपकी प्लांट की ग्रोथ देखिए, लगभग अक्टूबर का जो प्लांटेशन है उनकी ग्रोथ के हिसाब से ही ग्रोथ आई है। लगभग सभी लीव्स यानी सभी प्लांट्स ऑलरेडी रिंग क्रॉस कर चुके हैं, यानी पाइप क्रॉस कर चुके हैं ट्रेलिस मेथड में। अब ये इतना अंतर क्यों? देखिए इसका अंतर का सबसे बड़ा रीज़न है टाइमिंग। हमने जो प्लांटेशन अक्टूबर में किया था, हमारे यहाँ नॉर्थन बेल्ट में क्या होता है, नवंबर का लास्ट, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की लगभग 15 से 20 तारीख के आसपास टेम्परेचर बिलो 10 के आसपास चला जाता है। इवन 2 डिग्री कंसीडर हुआ था लास्ट ईयर का। तो वो जो 3 से 3.5 महीने का जो स्पैन है, जो टाइमिंग है, उस समय पे पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता।
स्पेशली नॉर्थन बेल्ट की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ 10 के नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, उनको कोई इशू नहीं आती, ग्रोथ उनकी कंटिन्यू चलती है। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ जो जोन है वहाँ टेम्परेचर 10 के नीचे नहीं होता, तो ग्रोथ वहाँ इशू नहीं है। यहाँ बात सिर्फ नॉर्थन बेल्ट की कर रहे हैं हम। नॉर्थन बेल्ट में टेम्परेचर 2 के आसपास आ जाता है, जिसके कारण में यहाँ ग्रोथ नहीं होती। अंतर आपने सीधा देख लिया। मार्च का और अप्रैल का लगा हुआ पौधा अक्टूबर के बराबर ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखने वाली ये होती है, क्योंकि कई भाई टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं कि भैया वो तो उस समय पे लगा रहे हैं। आप ये देखिए आप किस जोन में रहते हैं। हम रह रहे हैं नॉर्थन बेल्ट में, नॉर्थन जोन में, जहाँ टेम्परेचर 2 के आसपास, 5 के आसपास आ जाता है, कंसिडर कर लेते हैं। और वो जहाँ रहते हैं वो 10 के ऊपर टेम्परेचर, या उनको ग्रोथ का बिल्कुल एकदम सुटेबल टेम्परेचर है। जो हमारे यहाँ लगाने का जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो फरवरी का लास्ट और मार्च का पूरा महीना होता है। हमने अभी तक जो भी लार्ज स्केल में प्लांटेशन किया है वो फरवरी और मार्च में ही किया है। ट्रायल बेसिस पे हम करते रहते हैं ताकि हमें पता चल सके अगर दूसरे टाइमिंग पे प्लांटेशन लगाते हैं तो उसमें ग्रोथ में क्या अंतर आता है। तो अंतर आपके सामने में है। जैसे आपने देखा अक्टूबर में जो ग्रोथ किया हुआ प्लांट वो लगभग मार्च और अप्रैल के प्लांटेशन की मैचिंग कर रहा, लगभग ग्रोथ सेम है, यानी अंतर 6 महीने का, लेकिन ग्रोथ बराबर। तो कारण यही है, आपने टाइमिंग गलत चूज़ की है। अगर आप इसको फरवरी मार्च में लगाते तो ग्रोथ आपकी कंटिन्यू चलती। अक्टूबर में हमने जो प्लांटेशन किया वो लगभग 1 महीना ग्रोथ किया, उसने खाली अपना रूट ही डेवलप किया था, या छोटा मोटा स्प्राउट ही उस समय पे आया था, यानी नया लीफ निकला था। उसके बाद इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक गई। फरवरी का एंड जैसे ही हुआ, मार्च महीना जैसे लगा, उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। तो वो प्लांट जो मार्च अप्रैल में लगे थे उसकी ग्रोथ जो थी कंटिन्यू चली, और जो प्लांट सितंबर अक्टूबर में लगाए थे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये छोटा सा अंतर है। जब भी प्लांटेशन करें, राइट समय, आप किस जोन से में रहते हैं वो सब चीज़ें कंसीडर कीजिए, उसके बाद ही प्लांटेशन कीजिए। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सुधारते नहीं हैं, तो बाद में हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब यहाँ हम अपना सुधार ही कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहेंगे एक लीफ के ऊपर में प्लांट की एज 11 महीने समथिंग है, मैं 1 साल कंसीडर कर लेता हूँ। 1 साल में जब भी आपका फ्रूटिंग आता है, ये बागवानी विभाग भी आपको बोलता है, और जो पुराने किसान हैं वो भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बोलते दिखाई दिए होंगे कि पहला साल आपको फ्रूट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए वो फ्रूट? स्पेशली ड्रैगन फ्रूट में लोग फेल क्यों हो जाते हैं?